नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम एमए फाइनल ईयर के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स जो कंपलसरी पेपर है, पेपर 7, उसमें आर्थिक समस्या का अध्ययन किया था हमने अपने पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में उस आर्थिक समस्या से संबंधित जो संभावित प्रश्न हैं एग्जाम्स के संबंध में, उनका हम अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों नहीं कर पाता है। इस प्रश्न और उत्तर दोनों को हम साथ साथ करेंगे। इसका उत्तर है, व्यक्ति के साधन सीमित होते हैं और उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है, इसलिए वो मनुष्य अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। दूसरा है, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के बीच में चुनाव क्यों करना पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर है, साधनों की सीमितता के प्रभाव के कारण ही मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के बीच में चुनाव जो है वो करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 3 है, चुनाव करने की क्रिया से क्या तात्पर्य है। चॉइस मेकिंग एक्टिविटीज़, व्हाट इज चॉइस मेकिंग एक्टिविटीज़। इसका तात्पर्य है, सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच में समायोजन करना ही चुनाव करने की क्रिया या प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है। आर्थिक क्रिया, इसका आंसर है, आर्थिक क्रिया का तात्पर्य प्रोफेसर मार्शल के अनुसार धनोपार्जन से संबंधित क्रिया से होता है। अर्थात जिस क्रिया के लिए हम धन लेते और देते हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या के 2 महत्वपूर्ण आधारों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, इसका उत्तर है, साधन जो सीमित है और दूसरा आवश्यकताएं जो असीमित होती है। नेक्स्ट है, सीमितता के क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है, सीमितता सापेक्षिक होती है, इसमें किफ़ायत की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसमें चुनाव की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, विवेकपूर्ण चुनाव से क्या तात्पर्य है। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के क्रम में रखकर उनकी पूर्ति करना ही विवेकशीलता कहलाता है। नेक्स्ट है, मुख्य या आधारभूत आर्थिक समस्या क्या है। चुनाव या निर्णय करने की क्रिया को ही आधारभूत आर्थिक समस्या या मुख्य आर्थिक समस्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, चुनाव का क्या तात्पर्य है। चुनाव का अभिप्राय है अवसर लागत साधनों का आवंटन। नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। आंसर है इसका, सीमित साधनों के वितरण या आवंटन की समस्या ही आर्थिक समस्या या इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिनका आंसर हमें 50 शब्दों में देना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य आर्थिक सिद्धांत क्या है। आर्थिक सिद्धांत एक तार्किक और व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है जो कि इस बात की व्याख्या प्रस्तुत करता है कि एक बात दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। आर्थिक सिद्धांत पारस्परिक निर्माताओं तथा कारण और परिणामों के संबंध रखता है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य और समाज किस प्रकार सीमित साधनों का किफ़ायत के साथ प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और उसके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की समस्या किफ़ायत की समस्या है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, चूँकि साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत होती है, इसलिए समाज या व्यक्ति साधनों के प्रयोग में किफ़ायत या मितव्यता बरतते हैं और इसीलिए अर्थशास्त्र की समस्या को किफ़ायत की समस्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रिया को 5 विभागों में के आर्थिक समस्या के 5 विभागों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है, इसके 5 विभाग इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सीमित साधन। दूसरा है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन। तीसरा है विनिमय एवं वितरण। चौथा है उपभोग और 5वां है आवश्यकताओं की संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमितता सापेक्षिक होती है, स्पष्ट कीजिए। आर्थिक दृष्टि से सीमितता का अर्थ है आवश्यकताओं की तुलना में वस्तुएं और सेवाएं सीमित होती है, अर्थात सीमितता सापेक्षिक होती है।
उदाहरण के लिए निरपेक्ष रूप से अच्छे जो है अच्छी वस्तुओं की मात्रा बहुत होती है, और जबकि जो खराब वस्तुएं हैं उनकी मात्राएं बहुत कम होती है। किंतु अच्छे जो वस्तुएं हैं वो आर्थिक दृष्टि से सीमित होती है, क्योंकि आवश्यकता की तुलना में वे कम होती है। जबकि जो खराब वस्तुएं हैं वो कम मात्रा में होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से बहुत कही जा सकते हैं, क्योंकि उनकी मांग बहुत कम होती है, उनकी आवश्यकताएं बहुत कम होती है, इसलिए इनकी मांग शून्य या बहुत ही नगण्य होती है। नेक्स्ट है, अवसर लागत को स्पष्ट कीजिए। आंसर है, किसी वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत वह वस्तु या विकल्प है जिसके उत्पादन के अवसर का त्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार वास्तविक लागत को आधुनिक अर्थशास्त्री अवसर लागत के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है, साधनों के आवंटन से क्या तात्पर्य है। जब एक फर्म वस्तु या कुछ वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में चुनाव करती है तो वह वास्तव में अपने द्रव्य के साधनों को उन वस्तुओं के उत्पादन पर आवंटित करती है। इसी प्रकार संपूर्ण समाज के लिए चुनाव की प्रक्रिया को साधन आवंटन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्या अर्थशास्त्र एक चुनाव का विज्ञान है। अर्थशास्त्र को निश्चित रूप से एक चुनाव का विज्ञान कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति, फर्म अथवा समाज अपनी समस्या के हल हेतु साधनों के निरंतर वितरण और आवंटन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में चुनाव करने की क्रिया के स्थान पर सीमित साधनों के आवंटन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक क्रिया को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक क्रिया से तात्पर्य धन से संबंधित क्रिया से ही नहीं होता, बल्कि मानवीय व्यवहार के उस पहलू से होता है जो कि साधनों की सीमितता से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्स और वाई दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिनका अधिकतम उत्पादन समाज के लिए संभव होता है या एक समाज के लिए किया जा सकता है। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे जिनका आंसर हमें 50 शब्दों में देना होता था। नेक्स्ट है ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें अर्थशास्त्र क्या है, इसके आधारों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य या समाज किस प्रकार सीमित साधनों का किफायत के साथ प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के निम्नलिखित दो आधार है, साधन जो सीमित है, आवश्यकताएं जो असीमित है। और इस प्रकार सीमित वास्तव में अर्थशास्त्र का समस्त ढांचा उपरोक्त दो आधारों पर ही खड़ा हुआ है। और क्योंकि सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच समायोजन की प्रक्रिया ही अर्थशास्त्र की मुख्य आर्थिक समस्या होती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हम इस आधार पर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका भी उत्तर इस पहले प्रश्न के उत्तर के समान ही होगा। तीसरा है, चुनाव का अभिप्राय बाजार अवसर लागत से होता है, सह उदाहरण स्पष्ट कीजिए। साधनों और वस्तुओं की सीमितता कारण एक व्यक्ति को आवश्यकताओं के बीच में चुनाव करना पड़ता है। एक आवश्यकता की पूर्ति का अर्थ है किसी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के अवसर का त्याग करना। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी के पास सीमित द्रव्य है। यदि वह विद्यार्थी सिनेमा देखने का चुनाव करता है तो वह पुस्तक नहीं खरीद सकता, और इस प्रकार से उसे दूसरी अपनी आवश्यकता पुस्तक खरीदने की आवश्यकता के अवसर का त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक आवश्यकता की संतुष्टि की वास्तविक लागत का विकल्प वह है जिसका त्याग कर दिया गया है। इस प्रकार यदि एक समाज अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है तो उसे पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के अवसर का त्याग करना पड़ेगा। इसी आधार पर इस प्रश्न का हम विस्तृत जो है आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है,
उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित कीजिए। उत्पादन संभावना वक्र वक्र या रेखा दो वस्तुओं x या y के उन सभी संयोगों को बताती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक समाज के लिए संभव होता है, जबकि साधनों की मात्रा दी हुई और स्थिर होती है, और हम ये मान लेते हैं कि उन दोनों साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, साथ ही साथ उत्पादन की तकनीक भी दी हुई होती है। और इस प्रकार हम रेखाचित्र के माध्यम से उत्पादन संभावना वक्र का विस्तृत विवेचन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।